नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, सुखी और स्वस्थ होंगे। मैं अपने चैनल पे कुकिंग रेसिपीज डालती हूँ जो कि सिंपल होती है, हेल्दी होती है और साथ ही साथ आपके बजट में आती हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी वीडियो को देखने के लिए। आज मैं भुने हुए चने के लड्डू बनाने जा रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में तो हम गूंद के लड्डू खा लेते हैं। तो ऐसे में भुने चने के लड्डू अगर हम गर्मी में बनाते हैं तो ये हमारे लिए हेल्दी भी हो और अच्छे भी हों। तो वैसे हम अगर बच्चों को कहें ना कि भुने चने और गुड़ वगैरह खा ले तो वो बिल्कुल नहीं खाएंगे, लेकिन जब हम उनके लड्डू बना देंगे ना तो वो डेफिनेटली खाएंगे ही खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने उसे टेस्टी के साथ साथ कुछ हेल्दी भी बनाया है। और यहाँ मैं यूज कर रही हूँ अलसी का प्रयोग। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी अलसी ले ली है और उसको थोड़ा भून लेंगे। तो भूनने से क्या होता है ना कि अलसी का टेस्ट भी बढ़ जाता है और खाने में भी इजी हो जाएगी वो। अगर हम उसे ऐसे ही बच्चों को खाने को देंगे तो वो बिल्कुल नहीं खा पाएंगे, बच्चे क्या हम भी नहीं खा पाएंगे। तो इसको मैंने थोड़ा सा इसे भून लिया है। अब थोड़े से मैंने यहाँ पर लिए हैं कद्दू के बीज और सनफ्लावर सीड्स। तो कहा जाता है कि जो ये बीज है ना, ये अपने आप में ही एक अच्छे स्रोत होते हैं हमारे शरीर को हेल्दी प्रोटीन विटामिन वगैरह देने के लिए। तो यहाँ पर मैंने काजू बादाम थोड़े तिल और सीताफल कद्दू के बीज और सनफ्लावर सीड्स, तो ये मैंने यहाँ पर ले लिया है। इसके अलावा आप अखरोट पिस्ता वगैरह जो भी ड्राई फ्रूट लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो इन्हें हल्का हल्का मैंने सूखा ही भुना है और ये करीब आधा गोला है। और इसको मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है और थोड़ा इसे रोस्ट करूँगी। रोस्ट करने के बाद इसे ठंडा करने के बाद ही थोड़ा इसे मिक्सी में चलाऊँगी। अब जो भुने हुए चने हैं ना, इसको मैंने पैन गरम था तो उसमें ही मैंने डाल दिया है। अब ये भुने हुए चने हैं ना, इनको मैंने छिलके समेत पीसा है। तो इससे ये होता है कि हमारे जो लड्डू है ना वो एक्स्ट्रा ताकत वाले बनेंगे। अगर हम इनका छिलका उतार देते हैं तो उसमें वो उतनी ताकत नहीं होगी। तो अगर अधिक मात्रा में छिलके हैं तो आप उनको अलग निकाल दीजिए और मतलब कोशिश कीजिए कि थोड़े उसमें छिलके ज़रूर हों। तो छिलके समेत ही उसका महीन पाउडर आपको बनाना है। तो ऐसे लड्डू बनाने से बहुत ही हेल्दी बनते हैं और टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर मैं देसी घी यूज कर रही हूँ और ये गाय का घी है। तो गाय का घी यूज करने से ये होगा कि इससे ज़्यादा फैट भी नहीं बढ़ेगा और हमें लड्डू बनाने के लिए प्रॉपर फैट भी मिल जाएगा। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि घी हमें खाने से मोटे ज़्यादा हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, तो भाई देखिए थोड़ा घी तो हमारे शरीर को ज़रूर चाहिए ही होता है। अगर हम घी खाना बिल्कुल ही बंद कर देंगे ना तो हमारे शरीर में ड्राइनेस ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने उसमें थोड़े से अलसी के बीज डाले हैं और उसका पाउडर बना लिया था। और बाकी से जितने भी ड्राई फ्रूट थे गोला वगैरह सबका मैंने पाउडर बना के इसे एक बार और घी डाल के इसे थोड़ा भून लेंगे। और थोड़ा मैं अलसी पाउडर रख दूंगी उठा के बाकी किसी भी चीज़ में यूज करने के लिए। अब यहाँ पर एक आधी कटोरी मेरे पास चने का आटा पहले पीस के रखा था और 100 ग्राम के करीब अलग से मैंने चने का आटा लिया था। तो अब इन सबको मिला देंगे। और थोड़ा सा चने का आटा मैं इसलिए भी रख रही हूँ थोड़ा सत्तू पीने के लिए। तो ये भुने हुए चने का ही जो है सत्तू बनता है। अगर आप सत्तू बनाना चाहते हैं तो आप इसके छिलके उतार के स्मूथ वाला चाहते हैं तो छिलके उतार के यूज कर सकते हैं या छान भी सकते हैं पीसने के बाद। अब इसमें आवश्यकता अनुसार इसमें थोड़ा देसी घी और डलेगा। वैसे तो कहा जाता है ना, जब भी हम लड्डू बनाते हैं हलवा बनाते हैं तो उसमें प्रॉपर हमें बराबर घी चाहिए होता है, लेकिन हम इसे कम घी में बनाने की कोशिश करेंगे ताकि घी ज़्यादा भी ना लगे और हमें हेल्दी और बढ़िया चीज़ मिले। तो आप गर्मी में बना रहे हैं ना, तो वैसे तो आप मिश्री भी यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं घी यूज करूँगी और गुड़ यूज करूँगी। जो गुड़ होता है ना वो चने के साथ उसका अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो फ़िलहाल मैंने आधी कटोरी गुड़ लिया है, लेकिन आप इसकी मात्रा थोड़ी सही रखिएगा।
तो यहाँ मेरे पास गुड़ कम था, तो बाकी मैं इसमें खांड का उपयोग करूँगी। अब यहाँ मैंने थोड़ा घी डाल के इसमें गुड़ डाल लिया है। तो आप करीब 1 कटोरी गुड़ तो अवश्य लीजिएगा और साथ में थोड़ा पानी डालिएगा। तो पानी डालने से होगा कि है ना, थोड़ा हल्का लिक्विड उसमें आ जाएगा। और जब हम इसे चने के आटे में मिलाएंगे ना, जो चना हमारा होता है ना वो काफ़ी सोखता है। तो हम उसमें घी कितना डालेंगे, तो सर्दी तो है नहीं जो हमें ज़्यादा घी खाना है, तो कम घी खाना है। तो उस घी की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर हमने गुड़ में पानी ऐड करा है। तो जब ये इसकी चाशनी बन जाए, मतलब चाशनी सिर्फ इतनी बनानी है कि ये हल्की सी मेल्ट हो जाए, ठीक है ना। अब ये धीरे धीरे पक रहा है और स्लो उसमें धीरे धीरे इसके जो गुड़ है ना उसको क्रश करके ही डालिएगा। अब यहाँ पर अलसी है जो वो ठंडी हो चुकी थी, तो मैंने इसे एक बोतल में भर के रख लिया है। आप इसे गुनगुने पानी में डालकर पी सकते हैं और सलाद में डाल के खा सकते हैं, आटे में डाल के गूंथ सकते हैं। मेन मकसद यही है इसका यूज करने का। तो जो अलसी है ना, इसे हमेशा भूनकर और पीसकर ही उपयोग किया जाता है, और कभी साबुत इसे खाने की कोशिश भी ना कीजिएगा। तो एक बार को आप सनफ्लावर सीड्स और कद्दू के बीज है वो साबुत खा सकते हैं, पर अलसी को हमेशा पाउडर फॉर्म में ही यूज करना चाहिए। अच्छा, गर्म पानी में डालकर अगर हम पाउडर बना के इसको यूज करते हैं ना, तो पीने में बहुत ही टेस्टी लगती है और वेट लॉस के लिए तो अच्छी होती है। साथ ही साथ इसकी अन्य मेडिसिन प्रॉपर्टीज जो होती हैं। अब ये गुड़ के उसमें ना मैंने चने का आटा वो सारा मिक्स कर लिया है और आवश्यकता अनुसार इसमें घी ऐड करेंगे। अगर आपको लगता है ये कि घी इसके लड्डू नहीं बन रहे हैं और आप घी ज़्यादा नहीं डालना चाहते, तो आप थोड़ा सा पानी में चीनी मिलाकर या खांड वगैरह जो भी यूज करें, तो उसमें थोड़ा सा मेल्ट करके और इसमें डाल सकते हैं। तो इससे आपके लड्डू है ना जो ईजी बन जाएंगे। और पहली बार तो देखिए, जब भी हम कोई भी चीज़ बनाते हैं ना गर्मियों में, खासकर गर्मियों में, तो कम मात्रा में बनानी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर आप इसे टोटली प्योर घी से ही बनाएंगे तो ख़राब होने के चांस होते ही नहीं हैं। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा पानी वगैरह यूज कर रहे हैं तो एक संभवतः इसमें ख़राब होने के चांस हो सकते हैं। और क्योंकि जैसे हम सर्दियों में तो भर भर के मात्रा में हम लड्डू बनाते हैं ना, लेकिन गर्मियों में हमेशा कम क्वांटिटी में ही लड्डू तैयार करने चाहिए। अब ये एक तरह से सब मिल गया है और थोड़ा जैसे हाथ में पकड़ने लायक हो जाए, तभी हम इसमें इसके लड्डू बांधेंगे। अब मुझे गुड़ की मात्रा थोड़ी कम लग रही थी, कम थी वो, मतलब कम से कम 1 कटोरी गुड़ तो होना ही चाहिए था। और फिर उसके इसके मतलब हाथ में पकड़ने लायक ये हो जाए बैटर, तो फिर इसे हम लड्डू उसके बांधेंगे। अगर आपको कम लगे तो थोड़ा घी ऐड कर सकते हैं, अगर फिर भी कम लगे तो आप थोड़ा दूध या पानी उबाल के, दूध से थोड़ा स्मेल आ सकती है, तो आप इसे थोड़ा सा हल्का सा पानी उबाल के उसका छींटा लगा के लड्डू बांध सकते हैं। और ये लड्डू ना खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। और इसका साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा। तो अभी ये थोड़ा गर्म है, तो नॉर्मल होने पे थोड़ा इसके आप छोटे बड़े जैसे साइज़ के बनाना चाहें बना सकते हैं। तो मैंने इसमें किशमिश और ऐड कर दी है और ये लड्डू हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।